बच्चों को स्पेलिंग कैसे याद कराएं कि बच्चे जल्दी स्पेलिंग याद कर लें, उनको स्पेलिंग याद रहें। बच्चों को स्पेलिंग याद नहीं होते, क्यों नहीं होते, किस तरह करा सकते हैं हम, और जिन बच्चों ने फोनिक्स किए होते हैं उनको स्पेलिंग कैसे याद कराएं, ठीक है, सारा कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फराह, तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। अब मैं उनको घर पे ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पे शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। चलें जी, एवरीथिंग अबाउट स्पेलिंग, ठीक है। और इसमें मैं फोनिक्स का या डायग्राफ का नाम लूँगी, तो जिन लोगों ने नहीं किए हुए फोनिक्स तो उनको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये पता नहीं क्या कह रही है, ठीक है। नहीं भी अगर उनका पता तो तब भी इट्स ओके। स्पेलिंग याद कराना एक ही बात है, चाहे फोनिक्स किए हो या ना किए हो। हाँ जी बिल्कुल, मेरी रिसर्च तो इसी नतीजे पे पहुंची है। चलें आ जाएं, अब एक एक वर्ड करके देखते हैं और डिस्कस करते हैं। अच्छा ये देखिए, सबसे पहला वर्ड है स्टमक, ठीक है। अब बच्चे ने STOMACH आना था ना, ए की बजाय उसने अ लिखा है, क्योंकि अ की आवाज़ अ है, यू की आवाज़ यानी अ है जब फोनिक्स करते हैं ना, तो उसने उस हिसाब से स्टमक लिखा है कि म अ ख, स्टमक, ठीक है। अच्छा, इसमें शुरू में बच्चा CH की जगह के भी लिख देता होता है, राइट, स्टमक, क्योंकि ख की आवाज़ ख आती है। या तो हम बाद में उसको बताते हैं कि च की आवाज़ भी ख आती है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड है टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। तो गैदर क्योंकि बच्चे ने पढ़ा तो उसने ए लिख दिया, मतलब छोटी आवाज़ ए की बजाय ए लिख दिया, टुगेदर। तो अब ये भी हम बच्चे को साथ साथ बताते रहते हैं, यहाँ छोटी आवाज़ आए तो ए आएगा, बड़ी आवाज़ है तो ए आएगा, उससे भी लंबी आवाज़ है तो फिर ए ही आएगा, ए और आई जो डायग्राफ होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट वर्ड है क्यूइंग। क्यूइंग वैसे भी थोड़ा डिफ़िकल्ट वर्ड है और इसमें यू यू आ रहा है, ई और यू जो है ना, ये भी डायग्राम है, यानी ये बच्चे को याद कराते हैं हम, लेकिन उससे पहले एक और यू आना है, वो नहीं बच्चे को पता चलता। तो क्यूइंग भी एक डिफ़िकल्ट वर्ड है बच्चे के लिए लिखना, ठीक है। तो अब जब हम बच्चा फोनिक्स के साथ बेशक कर रहा हो या फोनिक्स के बगैर कर रहा हो, क्योंकि अगर फोनिक्स से भी करता है ना तब भी वो सारी इंग्लिश पढ़ नहीं सकता और ना ही सारी इंग्लिश लिख सकता है। इंग्लिश सारी फोनिक्स में नहीं है, फोनेटिक लैंग्वेज नहीं है, तो बहुत ज़्यादा ट्रिकी वर्ड्स हैं। ट्रिकी वर्ड्स वो वर्ड्स हैं जो फोनिक्स को फॉलो नहीं करेंगे, आवाज़ों को फॉलो नहीं करते, उनकी अपनी खुद ही वो उनकी अपनी एक वॉइस वॉइस कहना चाहिए, आवाज़ होती है कि आप उसको उस तरह लिखेंगे, वो याद करना पड़ेंगे। अब जैसे मैंने स्पेलिंग याद किए मैं बचपन, जैसे आपने याद किए होंगे, ठीक है, जैसे शार्क है तो SHAR की शार्क, SHAR है ना, हमने ऐसे याद किए मैं, इस तरह भी याद करने में कोई मसला नहीं है। और जो ट्रिकी वर्ड्स हैं ना उनको इसी तरह ही याद करना पड़ेगा बच्चे को, और कोई हल नहीं है। अच्छा ये देखिए वेज, ठीक है, वेज बच्चे ने व ह लिख दिया जबकि WEDGE आना था ना, लेकिन उसने W और H लिख दिया, क्योंकि अभी मैंने रिसेंटली उसको बताया था कि व वेन, जैसे वेन लिखते हैं व्हाट, तो उसमें देखा व और ह आता है, तो उसने उसी के हिसाब से वेज में भी व और ह लगा के वेज लिख दिया, ठीक हो गया। तो ये मिस्टेक्स बच्चे ने करनी है, चाहे उसने फोनिक्स से किया हुआ है या नहीं किया हुआ। अच्छा आगे ये वर्ड है पुली, ठीक है, इसमें एंड पे ई की आवाज़ आती है, ई आवाज़ है आई की। तो ये मैंने उसको काफ़ी अर्ली बता दिया था कि एंड पे अगर हमें आई की आवाज़ है ना, ई की आवाज़, इसका मतलब है वहाँ पे य लगना है, क्योंकि ई को एंड पे आते डर लगता है तो इसलिए वो य बन जाता है डर के मारे। तो इसलिए ये मोहम्मद रईफ को याद है कि एंड पे जब ई की आवाज़ आए ना तो य लगाना है, ये उसको पक्का याद हो गया है। इसी तरह की स्टोरीज़ आपने सुनानी है बच्चे को, ठीक है। जैसे लिवर है तो लिवर में उसने अ लगा दिया, क्योंकि उसने कहा लिवर, अ की आवाज़ आ रही है तो मैं अ लगा दूँ, जबकि उसमें डायग्राफ ए और र जो होता है ना उसकी आवाज़ आ रही है, ठीक हो गया। तो ये अच्छा ये देखें ब्रिक लेयर, ठीक है, ब्रिक ख, इसमें दोनों ख आने थे, छोटा वाला ख भी आना था और बड़ा वाला ख भी आना था, ब्र ई ख, तो उसने एक ही ख लगाया हुआ है। ठीक है, तो ये स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं कॉमन, जो आपके बच्चे भी करते होंगे, जो मेरा बच्चा भी करता है। और इसमें एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि फोनिक्स जो है ना उनकी वजह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता स्पेलिंग्स पे, सिर्फ ये होता है कि जो फोनिकली लिखे जाते हैं ना वर्ड्स वो बच्चा सही लिख लेता है, ठीक है। जैसे कैट बैट वो लिख लेगा, खैट कैट, बैट बैट, फैट फेस्ट, ठीक है। इस तरह के वर्ड्स हैं ना जो फोनिकली प्रोनाउंस होते हैं वो बच्चा बिल्कुल सही लिख लेगा, ये फ़ायदा होता है।
अगर उसने फोनिक्स नहीं किए हुए तो उनको इसके भी स्पेलिंग्स याद करने पड़ते हैं। बाकी जो फोनिक्स के साथ नहीं बोले जाते, जैसे कि ट्रिकी वर्ड्स हैं, स्पेशल वर्ड्स हैं, उनको जो मर्ज़ी कह लो आप, उनके लिए बच्चे को याद करना पड़ता है कि अच्छा भाई इधर ये आना है, इधर ये आना है। अब मोहम्मद रफ़ी पता क्या करता है, उसको क्योंकि आवाज़ों के साथ ही याद कराया हुआ ना मैंने, ठीक है। तो अब जैसे उसने ब्रिक के स्पेलिंग याद करने होंगे, या ठहरे मैं आपको बताती हूँ, जैसे उसने वेज के स्पेलिंग याद करने होंगे, तो अब मैं कैसे करूँगी, WEDGE वेज, WEDGE वेज, ठीक है। अब मोहम्मद रफ़ी कैसे करेगा, व ए ड ग ए, व ए ड ग ए वेज, वो इस तरह करेगा, ठीक है। या उसको वो कर लेगा व ए ड ग ए, वेड ग, ये वेड ग बन रहा है, ठीक है, यानी वैसे कर लेगा। अब इसमें ना कुछ भी राइट और रॉन्ग नहीं है, ठीक है। आप सर्च भी करते हैं ना अगर बहुत ज़्यादा कि स्पेलिंग कैसे याद करने हैं, तो आपने किसी ना किसी स्पेलिंग को, जिसको भी आपने याद करना है, आपने उसका कोई रूल बना लेना है। जो स्पेलिंग वाली बुक्स है ना वो भी यही कहती हैं कि आप उसकी कोई पोइम बना लें, या आप उसको कोई, उसके अंदर कोई एक वर्ड याद रख लें कि अच्छा इसमें ये आना है, इसमें ये आना है। तो इसलिए ये टोटली आप पे डिपेंड करता है या बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो इसको किस तरह अपने जहन में बिठाता है। बात ख़त्म, जैसे मर्ज़ी बिठाए, वो हमारी टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ये फनिकली उसको वो ए ड ग ए करके याद करता रहता है तो कोई बात नहीं, उसको स्पेलिंग, मकसद तो ये है ना स्पेलिंग याद करना, वो याद हो गया तो ठीक है। तो इसलिए बेशक फोनिक्स आपका बच्चा कर रहा है, फिर भी उसको जब वो बड़ा हो जाता है, 1 में आ गया, 2 में आ गया, तो फोनिक्स उसको इतना ज़्यादा हेल्प नहीं करते, ठीक है। फोनिक्स जो है वो ज़्यादा हेल्प करते हैं छोटे नन्नो मुन्नो काकों को, कि जो प्ले ग्रुप कर रहे होते हैं, फिर प्ले ग्रुप से उन्होंने नर्सरी में आना होता है, और छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने वर्ड्स ना वो पढ़ना शुरू हो जाते हैं, मतलब स्टार्ट कर देते हैं। दैट्स इट। वो भी अगर आप नन्हे मुन्नो काकों को ना दाखिल कराएं स्कूल तो उनको ये भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना। तो एज सच फोनिक्स भी फिर ना भी कराएं अपने बच्चे को तब भी गुजारा हो जाएगा। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आपने टेंशन नहीं लेनी अगर मैं फोनिक्स का नाम लूँ या डायग्राफ्स का नाम लूँ, डोंट वरी एट ऑल, क्योंकि एट द एंड उसको स्पेलिंग खुद ही याद करने ही करने पड़ने हैं, जैसे हमने याद किए हैं धक्के खा खा के, आई मीन के याद करने पड़ेंगे, यू नो। उसका आप कोई भी रूल बना लें, जैसे ज़रूर मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों ने भी कोई ना कोई स्पेलिंग जो नहीं याद होता होगा तो उसकी कोई निशानी रख ली होगी कि अच्छा उसमें ये आए। अब मेरे इस वक्त बिल्कुल जहन में नहीं आ रहा कोई भी वर्ड, वरना मैं ज़रूर बताती, लेकिन आप लोगों को मेरी बात समझ आ रही है ना, तो आपने ज़रूर कोई लिखना है वर्ड जिसका स्पेलिंग मैं इस तरह से याद करती हूँ, मुझे भी याद आया ना तो मैं लिख दूँगी नीचे इंशाल्लाह। तो क्योंकि ये हमारा तरीका था और बिल्कुल वही तरीका चलता है आगे भी, वही उसी ने ही चलना है आगे भी, ठीक है। जैसे एलिफेंट, एली, तो मैं तो एली से ELE, एली इस तरह याद रखती थी, ठीक है। जबकि अब अगर बच्चा फोनिकली लिखेगा ना जैसे मोहम्मद रफ़ी, तो वो डेफिनेटली एल के बाद EI लगाएगा, वो ELI यानी वो लिखेगा। तो इस तरह से करके अपना अपना एक हिसाब होता है कि हम स्पेलिंग याद करते हैं। तो इसलिए आपने बताने का मकसद ये है कि टेंशन नहीं लेनी कि अब स्पेलिंग बच्चे को कैसे मैं याद कराऊँ, जैसे हमने याद किया है वैसे ही करने हैं, स्पेलिंग उसको याद करने ही पड़ने हैं। और दूसरी बात ये कि जब आप एक स्पेलिंग को या एक वर्ड को बार बार लिखते हैं ना, तो तब आपको वो जाके याद हो जाता है। जैसे मैं और आप द का स्पेलिंग नहीं गलत लिख सकते, वॉट का स्पेलिंग गलत नहीं लिख सकते, क्यों? क्योंकि हमें वो हमारे दिमाग में उसकी पिक्चर भी है ना, कि वो एट वर्ड, मतलब वेट कह रही हूँ, वट, WHAT वट, ठीक है। हालांकि ये फोनिकली भी नहीं हो रहा प्रोनाउंस, लेकिन क्योंकि हमने इसको याद किया हुआ इस तरह, इसलिए बच्चा एक तो स्पेलिंग को याद करेगा, दूसरा जब उसको वो लिखेगा ना 3-4 बार और डिफरेंट जगहों पे यूज़ करेगा ना उसको, तो फिर ऑटोमेटिकली उसको वो पक्का याद हो जाएगा। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हुई होगी कि बच्चा स्पेलिंग क्यों नहीं याद कर रहा, या तो हम उसको फोनिकली ही कराने की कोशिश कर रहे होते हैं, या हमारे जहन में होता है कि कोई अलग से तरीका होगा। कोई अलग से तरीका नहीं है, मैंने जितनी भी रिसर्च की है, बुक्स को स्टडी किया, रीड किया, कुछ चक्कर नहीं है, ऐसे ही खुद ही याद करना पड़ना है आपको, उसको रट्टा ही लगाना पड़ना है, ठीक है। ये है कि आप उसको रट्टा लगाएंगे, याद करेंगे, और फिर आपने उसको याद रखना है कि इसके स्पेलिंग ये हैं, बस, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ी सी परेशानी हो रही है कि आप ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई इजी तरीका होगा या कोई और तरीका होगा, ऐसा नहीं है। हाँ, ये है कि इस चीज़ को हम प्रोसेस को इतना ज़्यादा अफरा तफरी वाला नहीं कर सकते, तो आसानी हो जाएगी हमारे लिए। जैसे हमें इमरजेंसी में बच्चे को स्पेलिंग इतने सारे याद कराने हैं तो ऑब्वियसली वो प्रॉब्लम ही होगी। अब जैसे मोहम्मद रफ़ी माशाल्लाह देखें कि वो काम करता रहता है
और आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पेलिंग मिस्टेक्स रिमूव हो रही हैं, क्योंकि वो हर चीज़ को फोनिकली ही लिखने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि अब मैं इसको साथ साथ एक्सप्लेन करती रहती हूँ कि यहाँ पे इस चीज़ की आवाज़ आ रही है, यहाँ पे इसको आपने ऐसे ही याद रखना है, तो फिर वो उसको जहन में रखता है नेक्स्ट टाइम, और उसको फिर स्पेलिंग याद हो जाते हैं। अब मुझे ये इमरजेंसी नहीं है ना कि अब इसका टेस्ट है या कल इसका पेपर है तो अब इसको स्पेलिंग ही कोई नहीं आ रहा, इस तरह की इमरजेंसी नहीं है मुझे। मैं उसको डेली बेसिस पे ही चेक कर रही होती हूँ, और डेली हम कुछ स्पेलिंग्स याद करते जाते हैं, तो फिर जो कि उसके जहन में रहते हैं। अभी बल्कि मैंने इसी तरह से इसकी वो बी और डी की भी वो काफ़ी हद तक करेक्शन कराई है कि उसको नहीं फ़र्क पता चलता था कि बी और डी में क्या डिफरेंस है, लेकिन माशाल्लाह वो आहिस्ता आहिस्ता इसको लर्न कर रहा है। ओह, ठीक हो गया। आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं एक्सप्लेन कर सकूं और आपकी प्रॉब्लम को थोड़ा सा सॉल्व कर सकूं। स्टिल अगर आपको लगता है कि देर इज़ एन इशू और मेरे बच्चे को नहीं स्पेलिंग याद होते तो ज़रूर कमेंट में मेंशन करिएगा। आई विल ट्राई टू हेल्प यू देयर कि क्या रीज़न हो सकती है या हम क्या कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास भी कोई टिप हो या आप अपने बच्चे को किस तरह से स्पेलिंग लर्न करवा रहे हैं तो आप भी बिल्कुल कमेंट्स में शेयर कर सकते हैं, ताकि हम सब की हेल्प हो, है ना। चलें जी, अब आपने क्या करना है, जल्दी से लाइक करना है, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करेंगे जो नहीं किया हुआ, जल्दी जल्दी जल्दी, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे बिल्कुल आप फॉलो कर सकते हैं अगर आप डेली देखना चाहते हैं कि मैं अपने बच्चों को क्या करा रही हूँ क्या नहीं करा रही हूँ। चलो जी, अब आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।